गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आगे बढ़ते हैं। हम टेट्रापोड का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। आज क्लास मेमेलिया का हमें क्लासिफिकेशन देखना है। क्लास मेमेलिया के अंदर आप याद रखिए कि मेमोरी ग्लैंड्स की मौजूदगी। मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि मेमल्स में पाई जाती हैं, जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं फीमेल्स में मेमेलिया की। इसके अंदर इसके अलावा इस क्लास के जो एनिमल्स हैं उनमें नियोकॉर्टेक्स डेवलप होता है, जिसे आप 6 लेयर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हाई ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस जैसे सेंसरी परसेप्शन, कॉग्निशन, मोटर कमांड का जनरेशन होना, स्पेशल रीजनिंग, लैंग्वेज, इस तरह की चीजें डेवलप हो सकती हैं। ये मेमल की बहुत बड़ी खासियत है और इस कारण से आप देख सकते हैं कि मेमेलिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट ब्रेन का हुआ, जिसका अल्टीमेट परिणाम हम हैं। बॉडी पर फर या हेयर्स मौजूद होंगे और 3 मिडिल एयर में बोन्स मौजूद होंगी। हालांकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये रेप्टाइल से ही उद्भव हुए हैं। रेप्टाइल का ही एक तरीके से ये हिस्सा है जो कि डाइवर्ज हुए रेप्टाइल से कार्बोनिफेरस पीरियड में 300 मिलियन ईयर पहले। लेकिन जो अभी मैंने आपको कैरेक्टर बताए, उन कैरेक्टर के कारण ये रेप्टाइल से अलग है। 6400 करीब इसकी एक्सटेंट स्पीसीज आज की तारीख में मौजूद है, जिनमें हम अगर बड़े ऑर्डर्स की बात करें तो रोडेंट्स, बैट्स, ये काफी बड़े ऑर्डर हैं। और इसके अलावा प्राइमेट्स, जिसके अंदर हम स्वयं भी आते हैं, ह्यूमन, एप्स, मंकी, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। आर्टियोडेक्टाइला, अंगुलेट्स, कार्निवोर, ये बड़े ऑर्डर हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम जब क्लासिफिकेशन देखते हैं मेमल का, कई बार यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर परिवर्तन हुए हैं क्लासिफिकेशन में, लेकिन जो एक क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ सबसे पहले बात आती है प्रोटोथीरिया की। प्रोटोथीरिया के अंदर एक आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा जिसे हम मोनोट्रिमेटा कहते हैं। तो यहाँ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, उनमें से एक है प्रोटोथीरिया। ये एक पैराफाइलेटिक सब क्लास है जिसमें जो प्रमुख ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है मोनोट्रिमेटा। इसके अलावा बाकी जितने भी इसके ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग लेइंग है ये, एग लेइंग मोनोट्रिमेट्स हैं इसके अंदर। क्रिटेशियस पीरियड से आप इन्हें देखेंगे। आज की तारीख में इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेटिपस और एकिडना हैं। प्लेटिपस, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। ये सेमी एक्वेटिक नेचर के होते हैं, एग लेइंग मेमल हैं जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ तस्मानिया में भी इंडेमिक हैं। ये एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव है फैमिली ऑर्निथोरिंकिडी के, और इनका जीनस है ऑर्निथोरिंकस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेंबर है मोनोट्रिमेट में जो आता है वो है एकिडना या स्पाइनी एंटिटर, जो कि फैमिली टेकाइग्लोसिडी से ताल्लुक रखता है। ये भी एग लेइंग मेमल हैं।
सर्वाइविंग मोनोट्रीमेट हैं। अगर आप देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीडियम साइज के सॉलिटरी मैमल हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कोर्स हेयर एंड स्पाइंस मौजूद होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये केव्स में और जो चट्टानों के बीच में जगह है उनके अंदर मौजूद रहते हैं। फॉरेस्ट एंड वुडलैंड में पाए जाते हैं। लाइफ स्पान करीब 14 से 16 ईयर तक इनका देखने को मिलेगा। कई जगह पर इनका शिकार भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आप ग्रुप देखेंगे वो ग्रुप है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के अंतर्गत, यहाँ मेटाथीरिया का मतलब है मार्सुपियल, ये याद रखिए। तो इसके अंतर्गत जो ऑर्डर है उसका नाम है मार्सुपियलिया। कई बार इसे ऑर्डर की बजाय इंफ्रा क्लास का भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर टेक्स्ट में मार्सुपियलिया को ऑर्डर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। जितने भी मार्सुपियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलेशिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया का जो उसका एडजॉइनिंग पार्ट है वहां पर, और अमेरिकाज के अंदर आपको इंडेमिक देखने को मिलेंगे। और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण खासियत होती है वो ये होती है कि जो यंग वन है वो पाउच के अंदर कैरी किए जाते हैं। इस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो मार्सुपियल्स हैं वो है ओपोसम, तस्मेनियन डेविल्स, कैंगरू, कोलास, वॉम्बेट्स, बालावीस, बैंडिकॉट्स आदि। कई स्थानों पर, जैसा मैंने आपको बोला कि मार्सुपियलिया को इंफ्रा क्लास का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑर्डर बताए जाते हैं वो है अमेरिडेल्फिया, मीन्स अमेरिका में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स, एंड ऑस्ट्रेलिडेल्फिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स, जिसके अंदर डायडेल्फिमॉर्फिया एंड पॉसिटू बर्कुलेटा, ये दो ऑर्डर्स अमेरिडेल्फिया में। इसके अलावा माइक्रोबायोथेरिया, डाइसियूरोमॉर्फिया, पैरामेलेनोमॉर्फिया, नोटोरीटेरिमॉर्फिया, डिप्रोटोडोंशिया, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलोडेल्फिया के अंतर्गत बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि मेटाथीरिया के विपरीत इनमें जो यंग वन डेवलप हो रहा है वो जनरली अंडर डेवलप्ड होते हैं। इस कारण से मदर अपने एब्डोमेन पे मौजूद पाउच के अंदर उन्हें कुछ समय तक रखती है, जिसके कारण इस पाउच को मार्सुपियम कहा जाता है। इस कारण से इसका जो नाम है वो मार्सुपियल कहलाते हैं, मार्सुपियलिया से ताल्लुक रखते हैं। पाउच के अलावा इस पाउच के अंदर कई सारे टीट्स मौजूद होते हैं जिनसे जो यंग वन है वो फीड करता है। ऑसिफाइड पैलेट ज्यादातर मार्सुपियल्स में अनुपस्थित होता है, लेकिन एपीप्यूबिक बोन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मार्सुपियल एज वेल एज मोनोट्रीमेट्स में, जिनकी हम बात कर चुके हैं, इन दोनों में ही ग्रॉस कम्युनिकेशन का जो पाथ है जो कि राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में होता है, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, वो कॉर्पस कैलोसम मौजूद नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में आता है यूथीरिया, या प्लासेंटल्स भी कई बार कहा जाता है।
इस क्लेड के अंदर अधिकांश थीरियन मैमल्स आते हैं। इस क्लेड को कई सारे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेसेंटेलिया। इनमें आपको फीट, एंकल, जॉ, टीथ के मामले में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जितने भी एक्सटेंट यूथेरियंस हैं उनमें एपीप्यूबिक बोन मौजूद नहीं होती। ये चीज आप याद रखें। इनके अंदर मेलियोलस जो बोन है टीबिया के बॉटम पे जो पाई जाती है वो इनलार्ज होती है। इनमें और भी आपको अंतर देखने को मिलेंगे जो दो जॉ एंड टीथ में हैं। उनके बारे में हम इतना ज्यादा विस्तार से नहीं देख रहे अभी। नाउ आगे हम देखें यूथीरिया के अंदर जो महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं वो ऑर्डर हैं इंसेक्टिवोरा, डर्माप्टेरा, चिरोप्टेरा, इडेंटेटा, फोलोडोटा, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, हारेकोइडिया, रोडेंशिया, लेगोमॉर्फा, प्रोबोसिडा, ट्यूबिलिडेंटेटा, सिटेशिया, सिरेनिया, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। हम इनमें से कुछ ऑर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाइरेकोइडिया के अंदर श्रू माउस आते हैं, हेरेक्स आते हैं, वेल फर्ड ये एनिमल हैं, रोटेंट एनिमल हैं, शॉर्ट टेल इनकी होती है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे ट्यूबिली डेंटेटा, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है यहाँ पर कि इनका जो मुंह है वो ट्यूब जैसा होता है, उसमें दांत मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल आता है वो आर्डवर्क आता है। एकमात्र इसकी स्पीसीज है आर्डवर्क की जो कि मौजूद है। अमेरिकन एंटीटर जो कि ऑर्डर इडेंटिटा से ताल्लुक रखते हैं, उनके ये रिलेटिव्स हैं। आगे हम और बात करते हैं, बढ़ते हैं साइरेनिया। ऑर्डर साइरेनिया के अंतर्गत सी काउस आती हैं, फुल्ली एक्वेटिक हैं। ये हर्बीवोरस एनिमल हैं जो कि स्वाम्प में, रिवर्स में, एस्चुरीज में, मराइन वेटलैंड में, कोस्टल मराइन वाटर में पाए जाते हैं। फिलहाल अभी आप देखेंगे इसकी दो फैमिलीज पाई जाती हैं। एक का नाम है डुगोंगिडी जिसमें डुगोंग मौजूद होता है, और इसके अलावा ट्राइकेकीडी जिसमें मेंटीज शामिल होता है। तो ये दो एनिमल प्रमुख तौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डुगोंग एंड मैनाटीज। फुली एक्वेटिक है, करीब 2.5 से 4 मीटर तक इनकी लंबाई हो जाती है। फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है इनकी। इनके अंदर बोन्स जो हैं काफी हैवी पाई जाती हैं, ब्लबर की थिन लेयर पाई जाती है, और इस कारण से ये टेम्परेचर के प्रति काफी सेंसिटिव रहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोबोसिडा। प्रोबोसिडा ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली एलिफेंटिडी मौजूद है। जैसा आप समझ ही गए होंगे, इसके अंदर जो एनिमल आते हैं वो एलिफेंट्स और उनके क्लोज रिलेटिव इसके अंदर शामिल हैं। लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल है एलिफेंट। 2 अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिमेंट और एशियन
एलिफेंट, दो प्रमुख इसके आप रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे। एक्सटिंक्ट मेंबर्स की बात करें तो उसमें मेस्टोडॉन भी शामिल है। इनके अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर देखें आप तो लॉन्ग प्रोबोसिस मौजूद होती है, टस्क मौजूद होते हैं, लार्ज ईयर फ्लैप मौजूद होते हैं, मैसिव लेग्स रहते हैं इनकी, बट टफ बट सेंसिटिव स्किन होती है। जो ट्रंक है, लॉन्ग प्रोबोसिस है, वो ब्रीदिंग में, फ्रूट को उठाने में, वाटर को कैरी करने में, माउथ तक लाने में और ग्रेस्पिंग का कार्य करता है। रोडेंशिया सबसे बड़ा ऑर्डर कई बार माना जाता है, जिसके अंदर करीब 40% मैमल स्पीसीज मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इंसाइजर जो कि केवल एक पेयर में होता है, वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। इस कारण इन एनिमल को लगातार अपने दांतों को घिसना पड़ता है। ये सभी मेजर लैंड मासेस में मौजूद हैं, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और ओसेनिक आइसलैंड को छोड़ करके, लेकिन इंसानी गतिविधियों के कारण ये इन जगह पर भी काफी हद तक पहुंच चुके हैं। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी हम बात करें तो ये अर्बोरियल हैं। इनमें से कई सारी स्पीसीज फोशोरियल भी हैं, कई सारी स्पीसीज साल्टेटोरियल हैं। साल्टेटोरियल मतलब पिछली टांगों पर उछल के चलने वाली, और कुछ इनमें से एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक भी हैं। इसमें सभी प्रकार के चूहे, माइस, स्क्वेरल, पेरीडॉग्स, पॉर्क्यूपाइंस, बीवर्स, गिनी पिग्स, हैमस्टर्स, रैबिट, हेयर, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। रैबिट और हेयर को पहले इसी के अंदर शामिल किया जाता था, लेकिन आजकल इन्हें एक नए सब ऑर्डर, नए ऑर्डर लेगोमॉर्फा में शामिल किया जाता है। ये दोनों ही सिस्टर ग्रुप्स हैं जिनका सिंगल कॉमन एंसेस्टर है। लेगोमॉर्फा में क्या क्या चीजें शामिल हैं? हेयर्स, रैबिट्स एंड पिकास, ये चीज याद रखें। इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। डर्माप्टेरा, डर्माप्टेरा के अंदर आपको फ्लाइंग लेमूर आते हैं, उन्हें देखने को मिलेगा। लेमूर है, ये एक्चुअल लेमूर नहीं है। अगला जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट, जो सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर पड़ जाता है। करीब 80 से 55 मिलियन ईयर पहले ये अरोज हुए थे स्मॉल टेरेस्ट्रियल मैमल के रूप में। नाउ प्राइमेट्स को अगर आप देखें तो इसमें लेमूर, टार्सियर्स, एप, मंकीज, ठीक है, गिब्बन, स्क्वेरल मंकी, ये सभी एनिमल मौजूद हैं। ह्यूमन भी है। इनमें लार्ज ब्रेन मौजूद होती है रिलेटिव टू द बॉडी साइज। विजुअल एक्यूटी पे ये ज्यादा रिलायंस करते हैं, इस कारण इनमें सेंस ऑफ स्मेल की कुछ कमी होती है, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। कई सारे प्राइमेट्स में ब्रेन में इंडिपेंडेंट चैनल डेवलप होते हैं कलर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। ह्यूमन को और कुछ एप्स को छोड़ के ज्यादातर प्राइमेट्स में टेल मौजूद होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनमें अपोजिबल थंब होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें देखने को मिलता है, मसल मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, पेल्विक विड्थ, कैनाइन टूथ साइज, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कलरेशन आदि वो ट्रेट हैं जिसमें आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो प्राइमेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, बट कुछ अर्बोरियल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस ऑर्डर की हैं। कई सारे और भी ऑर्डर हैं इनमें जिनके हमें अंतर्गत हमें ध्यान देना चाहिए। ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर
टिपिकल जो स्पीस एनिमल्स हैं, टाइप फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हर्डमेनिया से हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।